नमस्कार, मैं वैद्य अनमोल गोयल। आइए आज हम बात करने वाले हैं दिनचर्या के सेकंड पार्ट की या पार्ट 2 की, जिसमें हम तुरंत में उठने के बाद आपको क्या करना है, अगला काम। तो अगले काम में हमारे आचार्य बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले आपको सोच करना है, यानी मल मूत्र से निवृत्त होना है, फ्री होना है। ये आधारणीय वेद होते हैं, इनको धारण नहीं करना है, आपको आए तभी आप चाहिएगा। इसके बाद मल मूत्र से निवृत्त होने के बाद आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर आती है, जो आती है दंत धावन या ब्रशिंग जिसको आप बोलते हैं, या दातुन जिसको आप बोलते हैं। दातुन क्यों करना चाहिए, किससे करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, और आजकल आप और मैं सही तरीके से ब्रशिंग कर रहे हैं, इन सबको जानते हैं। तो सबसे क्यों करना चाहिए, तो ब्रशिंग इसलिए करना चाहिए कि जब हम रात की मील लेके सोते हैं, रात का खाना खा के सोते हैं और मॉर्निंग के टाइम लोग उठते हैं, तो हमारे मुखमंडल में कफ प्रकोपित होता है, बड़ा हुआ कफ रहता है। इसलिए उस बड़े हुए कफ को बाहर निकालने के लिए हम ब्रशिंग की जाती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ब्रशिंग किस चीज़ से करना चाहिए, या दातुन जो है वो काय से करना चाहिए। तो आपने देखा होगा जनरली लोग नीम की डंडी यूज़ करते हैं, लेकिन और भी प्लांट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जैसे लाइक निग्रोध, करंज, खदीर, अर्क, इन सबको भी दंत धावन के लिए यूज़ किया जाता है या दातुन के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों इन्हीं को यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये रस में कटु, तिक्त और कषाय होते हैं। कटु, तिक्त और कषाय रस, ये रस ऐसे हैं, अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो ये 3 रस ऐसे हैं जो कफ का विलायन या कफ का शमन करते हैं आपके शरीर में से, और अपने को वही करना है। तो इन तीनों रस का सेवन जब आप करेंगे तो जो बड़ा हुआ कफ होता है आपके मुखमंडल में, उसको निकाल के बाहर फेंक देगा, और आपका गला पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा, मुंह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, स्मेल नहीं करेगा। इसलिए मेन दातुन हम लोगों को बताया गया, हमारे आचार्यों ने दातुन बताया है। कितनी देर तक करना है, तो अराउंड 10 मिनट्स तक आपको दातुन करना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए अपने गम्स, अपने मसूड़े जो हैं उनकी रक्षा करते हुए। ऐसा नहीं बहुत तेज़ नहीं, आराम से ईजी आपको करना चाहिए दातुन। ये सब फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हमारी डेली टू डेली लाइफ इतनी तेज़ हो गई है कि हम इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते, और जो हम यूज़ कर रहे हैं उनमें मेरे पेस्ट में नमक है, इस पेस्ट में नमक है, ये वाला पेस्ट मीठा है, इस पेस्ट में पेपरमेंट है, यही सब सुनने को मिल रहा है। और आपको एक बात बताऊँ, मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 रस ऐसे हैं जो कफ का प्रकोप भी करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। अब आप सोचिए कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठे हैं, जहाँ आपके मुखमंडल में कफ पहले से ही बढ़ा हुआ है, और आप पेप्सोडेंट कर रहे हैं जिसमें पेपरमेंट है, नमक भी डला हुआ है, तो वो कफ को कम नहीं करते हुए आपके कफ को और बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए, आपको ऐसे पेस्ट यूज़ करने चाहिए, या फिर अगर आप निग्रोध वगैरह ये यूज़ नहीं कर सकते तो आपको ऐसे पेस्ट यूज़ करने चाहिए जो आपके कफ का शमन करें। जैसे लाइक डाबर रेड जो आता है, वो तिक्त है, कषाय है, कटु है रस में, तो वो जो है कफ का शमन करता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, और जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो मुख रोग हैं, दंत रोग हैं, जीवा रोग हैं, कंठ रोग हैं, इनमें आपको हेल्प देखने को मिलेगी। जो सेंसिटिविटी होती है आपको, वो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, उनमें आपको हेल्प मिलेगी। टंग क्लीन रहेगी, माउथ जो फाउल स्मेलिंग करता है आपका वो नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आयुर्वेद चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए। आयुर्वेद श्रेष्ठ है। जय आयुर्वेद। थैंक यू।